हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम ऑनलाइन स्टडी। तो आज आप सभी के रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने आपके लिए जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो ओल्ड पेपर है आपका एमपी टेट का प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का, वो आज आपके लिए हम लेके आए हैं। तो आपका जो ये कंप्लीट आपके पेपर है सेम टू सेम 30 क्वेश्चन का, तो लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने में परेशानी होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, देन ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निर्देश क्या दिया गया है, जैसे कि आपके पेपर पे दिया रहता है। क्या दिया गया है 1 to 30 क्वेश्चन, जो कि आपके सभी उपयुक्त विकल्प चुनने हैं आपको। तो उत्तर देने के लिए सभी सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला दिया गया है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। सेकंड है, बच्चे समस्या समाधान करते हैं। थर्ड है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं। एवं डी है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो आपके क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप देखेंगे इन ऑप्शंस को। अब इसमें से आपको उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका बी सी एंड डी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा इसका, सेम टू सेम ये क्वेश्चन है और सभी सब्जेक्ट के हम यहाँ पे करने वाले हैं इसी तरह से क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले लास्ट तक आप सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो इसमें से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, यह आपका जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। सेम आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो ये आपका प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, तो किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। अब सभी ऑप्शंस को देखने के बाद यहाँ पे खुद से आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देन आपके ऑप्शंस हैं। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने हैं और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्या है हमारा, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें एवं शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो क्या ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 4 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही कमिजाज होता है। वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका अगर आप राइट आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित का अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास जो है आपके सिर से पैर की ओर, विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो आपका संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है क्या हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन 8। जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 का यहाँ पे सभी ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए और खुद से आंसर करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन देखिए, देन आंसर देखिए। और यहाँ पे जो आप अगर आपने किया है समावेशन और समायोजन के रूप में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समावेशन और समायोजन के रूप में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? कौन सा उदाहरण जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? इनमें से अगर हम बात करें व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसमें से आपका जो आवश्यक है क्या? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके जो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है, और गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन आप इसका सही सेलेक्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन 11। क्वेश्चन थोड़ा सा आपके जैसे सेम टू सेम आए थे, सेम क्वेश्चन हमने आपके लिए लेके आए हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी आए थे, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपने किया है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या है? आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। अगर आपने किया है सेलेक्ट, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रति पुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है। ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 12 का। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन देखिएगा। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किसके द्वारा? एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में जो प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किसके द्वारा? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखिएगा। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है आपको? बच्चे की स्मृति पहले से ही भंडारित होती है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, या बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, या डी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा अगर आपने किया है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखिएगा। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं या उसके साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती या पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो क्या है? अनुसंधान क्या सुझाता है? देखिए अगर आपने किया 15 क्वेश्चन का, क्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उच्च वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए,
जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, या जहां शिक्षक के सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, या जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो क्या ऑप्शन आपने इसका सेलेक्ट किया है 16 क्वेश्चन का? तो देखिए 16 क्वेश्चन का अगर आपने किया है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो आ जाएगा आपका यहाँ पे, जहां उनकी संवेगात्मक टी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उनके भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? सभी ऑप्शंस को आप सबसे पहले देख लेते हैं, आप सभी को आंसर करना है यहाँ पे, तो सभी ऑप्शंस आप एक बार देख लें। अगर हम इसे थोड़ा सा छोटे करते अगर आपके लिए क्वेश्चन, तो मतलब कि फॉन्ट, तो आपको फिर क्वेश्चन भी सही ढंग से नहीं दिख रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा सही ढंग से किया जाए क्योंकि ओल्ड पेपर है और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने किया है इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे कि सीखना विद्यार्थी का आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किस्से से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखिएगा। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है और लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी ऑप्शंस को आप देख लीजिए। तो देखिए 18 क्वेश्चन के यहाँ पे अगर आपने किया है क्या जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखिएगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? क्वेश्चन 19। सभी ऑप्शंस को देख ले, देन आप सभी आंसर करें। तो यहाँ पे देखिए जो 19 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा, 19 क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर होगा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने किया है ऑप्शन बी तो आपकी करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन देखिएगा। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और इस सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। तो बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। किसका? वृद्धि, विकास, शस्त्र प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण। क्या ऑप्शन आपका सेलेक्ट है इसमें 20 क्वेश्चन का? 20 क्वेश्चन में अगर आपने किया है ऑप्शन आनुवांशिकता और पर्यावरण तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। 21 क्वेश्चन देखिएगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय है निम्नलिखित में से वह है प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 22 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से? तो अगर आपने सेलेक्ट किया विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका है जो आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार इसकी जो भूमिका है सुविधादाता। इसकी जो भूमिका है सुविधादाता, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 24 क्वेश्चन देखिएगा। लिंग है, लिंग क्या है आपका? 24 क्वेश्चन यह है आपका सामाजिक संरचना। क्या है? सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 क्वेश्चन है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। जो क्या है? खोज को प्रोत्साहन देता है। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है डी तो आपका राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 क्वेश्चन देखिएगा। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो उसके
आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह किसके अंतर्गत आएगा? सभी ऑप्शंस को आप सबसे पहले देख लें, देन आंसर करें। तो यहाँ पे आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं क्या अच्छी लड़की एवं अच्छा लड़का अनुकूलन, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि क्या सुझाता है? 27 क्वेश्चन सभी ऑप्शंस को आप देखने के बाद क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं एक बार क्वेश्चन देखिए, देन सभी ऑप्शंस को देखिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थियों में संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो कि सबसे प्रभावी है? क्वेश्चन देखिए, देन सबसे पहले सभी ऑप्शंस को देखिए और फिर आंसर करिए। तो यहाँ पे अगर सेलेक्ट किया आपने विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी आपका राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन। सुनने में असमर्थ बच्चा। 29 क्वेश्चन सभी ऑप्शंस को देख लीजिए और सभी ऑप्शंस को देखने के बाद अगर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, जिससे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, तो क्या अगर आपने किया है बी, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। एंड लास्ट क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन हमारा, तो 30 क्वेश्चन देखिएगा। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो ये आपका है 30 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। सभी ऑप्शंस को देख लीजिए, देन आप सभी को आंसर करना है। 30 क्वेश्चन के यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अगर आपने किया है सहयोगी प्रोजेक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था आपका जो प्रीवियस ओल्ड पेपर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का और आपकी प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का। तो अगर आपने इसके पहले इस पेपर को नहीं देखा था तो आप वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, PDF भी बाद में ले लीजिएगा जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद आप सभी शेयर कर दीजिएगा सभी से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि सभी को ओल्ड पेपर देखने की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि पेपर का पैटर्न पता चलता है। तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।